आत्मीय बंधु भगनी, नित्य गीता स्वाध्याय करेंगे, जीवन का उत्थान करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता शब्द शब्द प्रेरणा में आज हम चौथे अध्याय के 19वें श्लोक का चिंतन कर रहे हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान ने अर्जुन से इस श्लोक में कर्म विज्ञान के बारे में बड़ी उत्तम बातें बताई हैं, जो इस प्रकार से हैं। यस्य सर्वेषामारम्भाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धं कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति के सभी कर्तव्य कर्म काम और संकल्प से रहित होते हैं, ऐसे ज्ञानाग्नि में दग्ध कर्म वाले व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। तो यह श्लोक बड़ा ही चिंतन योग्य है, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं और निरंतर कर्म में रत हैं। लेकिन उन कर्मों के नाते हम सब लोगों का अनुभव यही है कि कितनी प्रकार की दिक्कतें आती हैं। हम सब सुख के लिए, आनंद के लिए, जीवन में सफलता के लिए कर्म कर रहे हैं, लेकिन प्रसन्नता तो टिक नहीं पाती है। तो इसलिए इसमें जो बात बताई गई है उसको समझना चाहिए। तो हम इसका थोड़ा सा विशद विवेचन कर रहे हैं। पहला शब्द तो यह है कि काम क्या है और संकल्प क्या है। तो वास्तव में काम और संकल्प ये दोनों ही कर्म के बीज हैं। काम यानी इच्छा का होना और संकल्प यानी मन में विचार उदय होना। पहले संकल्प होता है, विचार आते हैं, तब हम कर्म करते हैं। फिर उन्हीं कर्मों में हम सुख और दुख दोनों पाते हैं। अक्सर दुख पाते हैं, सुख तो कभी कभी मिलता है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण किसी विद्वान ने दिया है इसको समझने के लिए। तो कहते हैं कि जैसे एक मोटर कार वो गैरेज में खड़ी है, तो इसकी 4 अवस्थाएं हैं। गैरेज में खड़ी है, न इंजन चल रहा है और न पहिए चल रहे हैं, यानी कि व्यक्ति में न कामना है और न उसके कर्म है। दूसरी अवस्था ऐसी है कि गाड़ी तो खड़ी है, लेकिन इंजन स्टार्ट है, लेकिन गियर में नहीं गाड़ी डाली गई है, इस नाते गाड़ी चल नहीं रही है। यानी कि व्यक्ति में इच्छा तो है, कामना तो है, लेकिन उसके कर्म नहीं हो रहे हैं। तीसरी अवस्था ऐसी है कि वह गाड़ी चल रही है, इंजन में यानी इंजन भी चल रहा है और गाड़ी आगे भी बढ़ रही है। और चौथी अवस्था है कि यदि गाड़ी को किसी ढलान पर डाल दिया गया है तो ड्राइवर ने इंजन को बंद कर दिया है, लेकिन गाड़ी चल रही है। तो ये जो चौथी अवस्था है कि व्यक्ति का इंजन यानी व्यक्ति की कामना, उसकी इच्छा बंद हो जाए, लेकिन उसके चक्के चलते रहें, उसका जीवन चलता रहे, यानी उसके द्वारा कर्म होता रहे। तो इस प्रकार से जब मनुष्य कर्म करता है तो वो कर्मों में बद्धा नहीं है, दुख नहीं पाता है। तो इसलिए ये जो चौथी अवस्था है, इसको हम एक ऐसा भी कह सकते हैं, साक्षी भाव। दूसरा शब्द इसमें जो महत्वपूर्ण आया है कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणो।
ये क्या है? तो ये इस प्रकार की बात हमें समझनी चाहिए कि ज्ञान को अग्नि क्यों कहा जा रहा है। तो ज्ञान के द्वारा ये हम समझते हैं कि मुझ में, शरीर में और संसार में क्या संबंध है। तो जब हम यह जान लेते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और आत्मा कर्म नहीं करती है, तो इसमें से साक्षी भाव का विकास हो जाता है कि हम देखते हैं कि कर्म हो रहा है, लेकिन अहंकार न होने के नाते, यानी कर्तापन न होने के नाते हम दुखी नहीं होते हैं, हम उसके प्रभाव से बच जाते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण बड़ा अच्छा दिया गया है कि अगर किसी बीज को भून दिया जाता है तो उसमें अंकुरित होने की क्षमता नहीं रह जाती है। इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण है कि यदि किसी रस्सी को आग में जला दिया जाता है तो वह रस्सी में बांधने की शक्ति समाप्त हो जाती है। तो यदि कोई मनुष्य साक्षी भाव से कर्तव्य करता है, अपने को कर्ता नहीं मानता है, तो निश्चित रूप से वो कर्मों के बंधन में नहीं फंसेगा। तो ये हमारे बड़े ही श्रीमद् भगवत गीता के महत्वपूर्ण ये जो श्लोक है, इसका हम चिंतन करें, कर्म करें। वास्तव में गीता के शब्द शब्द में प्रेरणा है। हम केवल एक ही शब्द को लें, समारंभा। तो आरंभ माने क्रियाएं और सम माने सम्यक रूप से। तो यदि हमारी क्रियाएं सम्यक रूप से की जाएं, सम्यक यानी क्या? तो जो संविधान के द्वारा निर्धारित है, जो विहित कर्म है, जो हमारे जीवन में हम सब लोगों को करना ही चाहिए, न करने योग्य कर्मों को हम न करें और करने योग्य कर्मों को करें, तो ये समारंभा और भली भांति उसे करें, उत्साह के साथ करें, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं और श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय अवश्य करें, क्योंकि गहराई में जाने से ही हमें उसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। कल पुनः हम किसी एक विषय